हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। बेटा, पिछले वीडियो में जो पढ़ा था समझ में आया था, इक्विलिब्रियम चैप्टर और थर्मोडायनेमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। इंट्रेंस एग्जाम में बेटा ये सब क्वेश्चन फिक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आना। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझना टफ होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग चीजों को बहुत अच्छे समझेंगे। हम लोगों ने क्या देख लिया था कि कोई भी समीकरण हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, मतलब साम्य अवस्था में है या नहीं। उसके एग्जाम्पल भी देख लिए, वो क्लियर हो चुका, उसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शंस भी हम लोग देख लिए, किस पे डिपेंड करता था, सांद्रता पे। हम लोग केपी और केसी में भी फर्क समझ लिए थे कि कैसे हम लोग केपी को समझेंगे, कैसे हम लोग केपी को लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इन दोनों में संबंध क्या है, इन दोनों से संबंध से हमें एक इक्वेशन मिलेगा और उसी इक्वेशन से सारे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो हेडिंग क्या बनाइएगा आप लोग? रिलेशन बिटवीन, हेडिंग बनाना है बेटा, रिलेशन रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक, इसका मतलब ये है कि केपी और केसी में संबंध। ठीक, अब हमारे पास बेटा एक इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन है, ये ए और बी से। अब हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग ऐसे समीकरण लेंगे जो दोनों तरफ चले। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक समीकरण है। अब हमने इसका गुणांक मान लिया, यहाँ पे इसका गुणांक मान लिया स्मॉल ए, और स्मॉल बी मान लिया, स्मॉल सी मान लिया और डी मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ, अब हमें यहीं से सब कुछ निकालने को मिलेगा। अब देखना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हम यहाँ से केसी और केपी नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे यस बिल्कुल निकाल सकते, हम लोग सीख तो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केपी और केसी को निकालेंगे। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर बेटा मैं आपसे बोलूं यहाँ पे केसी और केपी को निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे? लिखना ध्यान से। क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, केसी को निकालेंगे। केसी के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम ब्रैकेट लिखें ऐसा सांद्रता बनाने के लिए, सांद्रता नहीं लिख रहे हैं तब हम लोग सी लिखते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे क्या करिए, सी लगा दीजिए। क्या करिए बेटा, सी लगाइएगा। और ये सी किसके लिए है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट में सी ले रहे हो, इसका कोफिशिएंट क्या है, सी है, गुणे ये कर दो, सी कर दो, और कैपिटल डी कर दो, गुणांक क्या है, स्मॉल डी है। ठीक, और बटे में क्या करना है, हमें सी करना है, ये लिख दो, और यहाँ पे उसका गुणांक है ए, ये कर दो। यहाँ पर भी सेम चीजें, वही चीज करना है, कोई दिक्कत? इसको क्या बेटा हम समीकरण एक मान लें? हाँ बिल्कुल। अगर बोला जाए आपसे कि केपी निकालो, केपी किस कब होता था, जब दाब हो। ठीक, जब दाब हो यहाँ पे, तो हमें पी होगा, यहाँ पे पी लिखना पड़ेगा। अब सी है, कोफिशिएंट स्मॉल सी है। ठीक है, यहाँ पे बेटा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत अगर आपको आएगी तो वीडियो रोक कर फिर से देख लेना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। डेरिवेशन आता नहीं है, कभी को दे दिया तब क्या करोगे, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर हमें क्या करने के लिए, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला आएगा वो। अब यहाँ पर भी हो जाएगा ए और यहाँ पर ए। अब हम क्या इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। हाँ, तो बिल्कुल हम लोग इसको समीकरण 2 कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण 2 हमारा हो गया। आ जाइए, अगर मैं आपसे पूछूं, इस पिछले चैप्टर में हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। वहां पर हम लोग जानते थे कि यहाँ पर बेटा हम लोग पढ़े हुए थे कि पीवी बराबर क्या होता है, एन, बोलो, पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। अब आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि कौन क्या है, यहाँ पर कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बेटा जी मैं क्या इसको और इस तरीके से नहीं लिख सकती हूँ, एन अपॉन वी आर टी। अब यहाँ पर अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो होता है इसको भी सिखाया जाता है कि ये क्या होता है। तो ये बोला जाता है बेटा मोल की संख्या बटे आयतन होता है। क्या होता है, मोल की संख्या बटे आयतन, और उसको हम लोग कहते हैं सांद्रता। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता। ये क्लास 12th में आपको भरपूर मिलेगा, वहां पे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, मोल की संख्या बटे आयतन। ये किसके बराबर होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है? आप बोल सकते हो सांद्रता। ये किसके बराबर होता है, सांद्रता। तो क्या हम इसको कुछ और तरीके से नहीं लिख सकते? बोलिए, क्या हम इसको कुछ और तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, आप कॉपी में सीरियल वाइज लिखिएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और तरीके से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग इसको और प्रकार से लिखने का ये होता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, और सॉरी यहाँ पे और कर देंगे, और ये P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर C। ठीक, क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये CRT हो जाएगा। आ जाओ, अब इक्वेशन 2 बिकम, है ना, इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमें P दिया है तो हम P से ही रिलेट करेंगे। तो आप लिखोगे इक्वेशन 2 बिकम्स, आप लिख लीजिएगा इक्वेशंस 2 बिकम्स, ठीक, आप कर लेना। अब यहाँ पर बताओ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर जगह पे सी लगा सकते हैं, बोलिए हर जगह पर हम लोग क्या करें बेटा, यहाँ पे सी लगाएं और इसके हिसाब से रखें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में ही सब लिखेंगे। तो आप यहाँ पे करना KP इज इक्वल टू, क्या करोगे, KP इज इक्वल टू C करना, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसी इक्वेशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, C जो जैसा है उसी तरीके से, ठीक, जो जैसा है बेटा उसी तरीके से यहाँ पर हमें करना पड़ेगा RT, ठीक, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CD, यहाँ पे भी D हो जाएगा, RT, ठीक है। यहाँ पर भी मैं बोलूँ तो उसी प्रकार से होगा, CAC RT हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ये है उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ पे B और RT हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होगी, सबका जो कोफिशिएंट नंबर है सबका यहाँ पे कोफिशिएंट नंबर दे दो। हमने अंदर दे दिया बेटा, बाहर दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे बाहर लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो, सबका बाहर कोफिशिएंट नंबर लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, अब इसको क्या हम और सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर ले, कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर RT सब में कॉमन हो जाता है, सबको निकाल दो। तो यह अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से इसी सबको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C ऐसे हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे C हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, CD यहाँ पर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, CA यहाँ पर भी वैसा और यहाँ पर भी वैसा का वैसा हो जाएगा। और कॉमन में क्या लेना है बेटा, RT ले लेना है। सबका में, सबके में कॉमन क्या हमें लेना है, RT हमें कॉमन ले लेना है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। आज अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो ये भी तो कॉमन होगा, ठीक, यहाँ पर ये भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस B का, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब बताओ, क्या हम इसको कुछ और तरीके से नहीं लिख सकते, देखो यहाँ पे यही है, बोलो हाँ या ना, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यही है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, C कर सकते हैं। इसको और अच्छे से लिखना है तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो। इसको और अच्छे से लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या कर दो, हम लोग RT को एक साथ कर देते हैं कॉमन में। तो यहाँ पर हो जाएगा CD हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल D है, बना लीजिएगा, यहाँ पे भी D हो जाएगा। और यहाँ पर CA स्मॉल a इंटू CB स्मॉल b। अब यहाँ पर हो जाएगा RT। अब इन दोनों को कॉमन ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C प्लस D, माइनस को हो जाता है हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर प्लस में B हो जाएगा। अब इन सब को हम लोग क्या कुछ इस प्रकार से नहीं लिख सकते, डेल n, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनकर आएगा, यहाँ पर बेटा जो हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा उसको हम लोग, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को क्या हम लोग आगे देखो, कॉपी में सब लोग आगे करते जाना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इस चीज को, ये केसी ही है ना, इस केसी को ही यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा हो जाएगा KP इज इक्वल टू KC, ठीक, इंटू RT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RT, और बचा कौन यहाँ पे, ये, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा बच जाता है C प्लस, क्या हो जाएगा, C प्लस D हो जाता है, एक ब्रैकेट में माइनस यहाँ पे लगा रहता है, चलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और A प्लस B हो जाएगा। तो इसी को हम लोग KP इज इक्वल टू KC RT, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके पावर में डेल n हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, डेल n लिखते हैं लोग। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। अब हम लोग डेल n को पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, आपको याद होगा। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट,
डेल एन, है ना, यहाँ एन पी हो जाता है और एन आर हो जाता है, ठीक, एन आर, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन बहुत सीधा सा है, हमें डेरिवेशन से कई ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट यही होता है। अब इम्पोर्टेंट खास बात ये हो जाती है कि आपके क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे, क्वेश्चंस में या तो केपी दिया रहेगा केसी पूछेगा, या तो केसी दिया रहेगा और केपी पूछेगा। आप तो ये सब चीजें जानते हो, आर क्या होता है, टी क्या होता है, डेल एन क्या होता है, यहाँ से इतना नोट कर लो बेटा, फिर आगे हम लोग चलते हैं यहाँ तक। चलिए अब हम लोग एन की वैल्यू निकालना एक बार सीख लेते हैं, याद होगा लेकिन एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे PCl5 है, ये समीकरण चला कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे हो गया PCl3 और ये Cl2, ठीक, और एक समीकरण है हमारे पास, ठीक, ये हो गया, और हम लोग यहाँ से बनाना सीख रहे हैं अमोनिया, ये बन जा रहा है NH3। अब हमें यहाँ पे कोई भी बोलेगा कि निकालो कैसे, अगर जैसे मैं यहाँ पे I2 ले लूँ और H2 ले लूँ, तो यहाँ पे ये जब भी बनेगा 2HI बनेगा, 2HI। आज जरा ध्यान से देखना, अब हमें N निकालना है, तो N का जो हमारा फॉर्मूला होता था, N का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, ये NP माइनस NR होता है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखो कितने हैं नंबर में, कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, क्या आएगा बेटा 1। अगर हम लोग इसको निकाले तो यहाँ पे नंबर में कितने हैं, 2 है, अब यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, डेल एन क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यही वैल्यू रखोगे, तो प्रोडक्ट में कितना है, कोफिशिएंट 2 है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो एक यहाँ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या, अगर एन की वैल्यू 1 आती है, अगर एन की वैल्यू 1 आती है, तो इसका मतलब बेटा कि केपी बड़ा है केसी से, केपी क्या है, बड़ा है केसी से। अगर एन की वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि केपी छोटा है किससे, केसी से। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब है केपी इज इक्वल टू केसी। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें होती हैं बेटा, जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, ये छोटे छोटे चीजें हमें याद रखनी पड़ती है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करवाऊं, क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आसान आसान पूछा जाता है, बस थोड़ा सा आपसे कैलकुलेशन मांग लेता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर की जो वैल्यू होती है हमारे पास, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो हमारे पास जो हमारा इक्वेशंस होता है वो क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी डॉट आर टी, है ना, डेल एन, ये चीज होता है, ये हमारे पास समीकरण होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आर बोलूँ तो आर कितना होता है, 0.0821 होता है। अगर यहीं पे टी बोलूँ तो ये टेम्परेचर होता है बेटा, लेकिन केल्विन में होता है, किसमें होता है, केल्विन में। अगर केल्विन नहीं दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक, डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो। अगर मैं इसके मोल की बात करूँ तो यहाँ होता है लीटर, ठीक, ये होता है लीटर एटीएम, ठीक, एटीएम किलो यूनिवर्स, ये होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है। अब अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है तब आप कैसे करोगे, बट हमारे लिए क्वेश्चंस ही थोड़ा सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को फोकस करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं। आ जाओ बेटा, देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, सब कुछ दिया है। अब आपके पास एक समीकरण है, ये 2SO3 है और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस चल रहा है, ठीक, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। क्या हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल n की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, 1, 3, 3 हो जाएगा, प्रोडक्ट में 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आ जाओ हम लोग अपने समीकरण, जो हमारा इक्वेशन है, फॉर्मूला Kp इज इक्वल टू KC RT है, और यहाँ पे डेल एन कितना आया, 1 आ जाएगा। अब आप फॉर्मूले में रखो, इसको क्या करो, आप फॉर्मूले में पुटअप करो सारे की वैल्यू। आपसे क्या पूछा है, केसी पूछ लिया है, केपी इसने दे दिया है 1.8 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल है, क्या है बेटा यहाँ पे, यहाँ पे इसको दिया रहता है किलो पास्कल में है ये। अब हमें इसको चेंज करना रहेगा अगर मोल वगैरह में, तो हम लोग देखो कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाता है, तो हमें फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आर की वैल्यू दूं
तो आर का वैल्यू कितना होता है 0.0821 हो जाता है इसमें। अब अगर यहीं पर हम लोग क्या करें हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना दिया बेटा 700 केल्विन में दिया है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 दिया है तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही मतलब है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो हमारा कुछ आ जाता है यहाँ पर जो हमारा आता है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है, सॉरी बेटा, यहाँ पे ये केसी दिया है, ये केसी आप सॉरी केपी दिया है, यहाँ पे आपको केसी ही निकालना था ऐसा। तो यहाँ पर हमारा केपी दिया है 1.8 इंटू 10⁻³ ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से हमें केसी को निकालना है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 57.49 ऐसे कुछ करके आएगा। जब आपको ये निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे, केसी इज इक्वल टू निकालोगे, इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यही दिया रहेगा, इसको मोल में निकालना रहेगा तो आप मोल में निकाल लेना। ठीक बेटा, देखो कैलकुलेशन तो हम नहीं सिखा सकते, कैलकुलेशन आप मुझसे भी बेहतर जानते हो, तो यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, या तो केपी दिया रहेगा या तो केसी, आपसे किसी एक का मान निकलवाएगा, बाकी तो आपको पता है कि आप सबका मान निकाल लोगे। ये आर का मान पता ही होता है और टी का मान वैल्यू दिया ही रहेगा, एन आप समीकरण से निकाल लोगे, यही चीजें निकलवाना चाहता है, इतना नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा आप खुद बनाना, घर पे इसको खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो प्लीज बताइएगा। देखो समीकरण में दिया है, यहाँ पर ए है और बी है, गैसीय है तो मतलब ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा। एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना आप। एन के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर एन जैसे ही तुम्हारा निकल जाएगा, आपकी चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप केपी और केसी की मान को देना है, जिसका मान दिया है और जिसकी गणना करना है आप वहां से निकाल लेना। केपी का मान दिया है, केसी आपसे यहाँ पर पूछा है, तो ये आंसर रहा आपके सामने, आप इसको सॉल्व करना। नहीं आएगा बेटा तो कमेंट में जरूर बताना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो प्लीज बता दीजिएगा, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से, आप कर ले जाओगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि क्या होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये केसी का मान दिया हुआ है, सॉरी ये केसी हमें निकालना है, केपी दिया है, आप समीकरण में रखना, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, ये केसी, ठीक, केसी आर टी डेल एन, आप सबकी वैल्यू निकाल लेना, सब आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, अब हमारे पास ये आता है कि हम लोग सब कुछ पढ़ लिए, इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया, जान लिया। अब इक्विलिब्रियम क्या कभी प्रभावित हो सकता है, कोई इफेक्ट उस पर डाल सकता है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होंगे, लेकिन समझो, उसको समझने से पहले हम लोग कुछ प्रिंसिपल भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, जिसको ली चटेलिए भी कहते हैं या फिर सातालिए भी कहते हैं, जो आपको सही लगे उस हिसाब से बोल लेना। देखो उसमें होता क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए एक सर्कस वाले आदमी को देख लो, जो दोनों तरफ से स्टिक लगा होता है, हाथ में बैम्बू लिए एक रस्सी पे वो लोग चलते हैं बैलेंस करके, उस हिसाब से अगर मैं वहां पे देखूं, अगर बेटा जी हम लोग वहां पे देखें तो कुछ इस प्रकार से वहां पे एक बैम्बू लगा रहता है ना, ये हमारा एक बैम्बू ऐसा कुछ लगा रहता है, और इस पर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, इस पर कोई भी व्यक्ति है बेटा, वो चल रहा होता है, उसके हाथ में क्या रहता है, एक बैम्बू रहती है, उसके हाथ में एक बैम्बू रहता है, वो अपना चल रहा होता है, वो बैलेंस किए हुए चल रहा था इस बैम्बू पर। अब बताइए, अगर मुझे इसको परेशान करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, और अच्छी बात है कि इसको और अच्छे से स्टेबल करने के लिए यहाँ पर इसको एक एक मटका लगा दीजिए, उसमें रेत भर दीजिए, और भी अच्छे से ये बैलेंस रहेगा। वो खुद को बचाने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, एक ऐसे कुछ पकड़ा रहता है जिससे वो स्टेबली चल सके। ये सर्कस हम लोगों ने देखा होता है। अब अगर मुझे इसको डिस्टर्ब करना है, हमें एक जो हमारा केमिकल इक्वेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम जो चल रही होती है, उसको हमें डिस्टर्ब करना है, तो हमें कैसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर बेटा मुझे इसको डिस्टर्ब करना है, तो हम इसको कैसे डिस्टर्ब करेंगे, इस बैम्बू को हिलाने लगे, ठीक, या तो हम कुछ और कांड कर दें, इसको चक्के से या कुछ भी चीज का, कोई भी कंकड़ पत्थर कुछ भी होता है, उससे हम लोग क्या करें, इसको मार दे, तो इसका मटका टूटेगा, रेत निकलने लगी, तब भी ये डिसबैलेंस होगा। लेकिन ये अपने आप को फिर से क्या करेगा, बैलेंस बना लगेगा। जैसे हम लोग इसके रस्सी को हिला देंगे तो ये एकदम ऐसे ऐसे होने लगेगा, फिर एक टाइम के बाद ये एकदम बैलेंस हो जाएगा, होगा कि नहीं,
कुछ नालायक ये कहेंगे क्यों, रस्सी काट दो ना, गिर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं करना है, इसको हमें बस डिस्टर्ब करना है, इसको हमें क्या करना है, बस डिस्टर्ब करना है। तो हमारे पास कई रास्ते होंगे, या तो हम इसको कुछ कर दें, या तो हम इसको फोड़ दें, इसका रेत बाहर निकलने लगे, तब भी ये डिसबैलेंस हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये अपने आप को बैलेंस करता है, ये अपने आप को गिरना नहीं चाहते, मतलब इसको गिराना नहीं है, बस डिस्टर्ब करना है। ये फिर अपने आप को बेटा जैसे अगर कुछ कर दोगे तो ये बहुत तेजी से इधर उधर होने लगेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एकदम रिलैक्स हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक, और उसी पे वो चलता रहेगा। उसी प्रकार से हमारा कोई भी इक्वेशन हो रहा है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, उसको भी तो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि हमें इक्वेशन हो रहा है तो मैम उसको क्या हम हिला देंगे या कुछ कर देंगे, उसमें कंकड़ पत्थर मार देंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। अब रासायनिक समीकरण होगा तो उसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से डिस्टर्बेंस देंगे, अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग मैटर होते हैं, तो अलग अलग डिस्टर्बेंस भी दिया जाता है। पहले प्रिंसिपल लिखते हैं फिर समझते हैं, ठीक। दिया हुआ है लीचिट्रिया प्रिंसिपल है, इसको हमें समझना है। तो हमने यहाँ से समझा कि ये कोई सर्कस वाला कोई भी है, इसको डिस्टर्ब करना है तो हम लोग क्या क्या करेंगे। अब अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया है तो उसको हम लोग डिस्टर्ब कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास बेटा ये ए नाम का कोई भी रिएक्टेंट हो रहा है, ए और बी से ये कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में, ठीक, ये रिवर्स रिवर्स चल रहा है। अब इसको डिस्टर्ब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए ये कंटेनर में है, हम लोग बोले थे ना कि अगर हमें इक्विलिब्रिया देखना पड़ेगा तो हमें एक कंटेनर में भी काम करना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, एक कंटेनर में है, इस कंटेनर में ये काम चल रहा है। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा हमारे पास, हमें अगर इसको डिस्टर्ब करना होगा तो हम या तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या फिर कंसंट्रेशन सांद्रता, सांद्रता में उसके कुछ छेड़छाड़ करेंगे, तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो यहीं पे लीचिट्रिया प्रिंसिपल बोलता है कि यदि साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप, मतलब साम्यावस्था पे कोई भी सिस्टम है फिक्स हो चुका है साम्यावस्था में, तो ताप और दाब और सांद्रण में से किसी में एक में परिवर्तन अगर कर देंगे तो साम्यावस्था इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि जिससे परिवर्तन को उदासीन या अप्रभावहीन किया जा सकता है। वो डिस्टर्ब होगा कि अगर मानो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है और तेजी से चलने लगे, तो क्या हो जाएगी, थोड़ा तेजी से चलने लगे, फिर वो क्या हो जाएगा, एकदम बैलेंस हो जाएगा। दाब लगाएंगे तब भी कुछ उसमें प्रभाव, लेकिन फिर से मैनेजमेंट कर लेगा, फिर से वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन करेंगे तो वही, जैसे इसको डिस्टर्ब कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था, इधर उधर कर रहा था, फिर एक टाइम के बाद इधर इक्विलिब्रिया पे आ जा रहा था। यहाँ पर भी बेटा हम लोग वही चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ईट पत्थर नहीं मारने हैं, या इसके जो स्टिक है इसको नहीं गिराना है। यहाँ पे हमें प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे काम करना है, ठीक। ये प्रिंसिपल आपको इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग इसके आगे की जो चीजें हैं वो आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।